राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली के पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भाजपा की ओर से दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर में शिक्षा समिति के अध्यक्ष हेतु पार्टी ने योगेश वर्मा का चयन किया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में 7 आरोपियों को बरी किए जाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि यह फैसला पार्टी के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 10 बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर फैसला करे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद की साजिश ध्वस्त हो गई। झारखंड के दुमका जिले में एक कार के ईंटों के ढेर से टकरा जाने के कारण उसमें सवार कम से कम 5 कांवड़िए घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर देश की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। प्रवर्तन निदेशालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक पूर्व सांसद से जुड़े कथित सहकारी बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पहली बार इस केंद्र शासित प्रदेश में छापे मारे। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के निचले सदन की कार्यवाही और उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में 384 करोड़ रुपए की कथित साइबर धोखाधड़ी के सिलसिले में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादी ढेर किए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगांव हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की साजिश थी। गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने आतंकवादियों के मुख्यालय पर हमला करने का साहसिक फैसला लिया और भारत इसमें पूरी तरह सफल रहा। ऑपरेशन में न सिर्फ ट्रिगर दबाने वालों को बल्कि आदेश देने वालों को भी मार गिराया। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव मिलकर दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ सबसे कठोर जवाब है और पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अडिग और निर्णायक है। सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मानवर सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी। गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा,
उसने लश्करे तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एनआईए ने बहुत विगत जांच करी है मान्यवर, लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कर ली है। ये तीनों लोगों ने कहा है कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से संतोषजनक रीत से हुआ है। और ये जो असफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए के अधिकारी और एफएसएल के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर जनपद चित्रकूट स्थित राजापुर में पद्म विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज एवं प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय मोरारी बापू जी के पावन सानिध्य में आयोजित श्री तुलसी जन्मोत्सव 2025 में सहभाग किया। इस अवसर पर सनातन धर्म के प्रति सेवाओं के लिए श्री राम कथा के मर्मज्ञों को रत्नावली, तुलसी व्यास एवं वाल्मीकि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आयोजन में पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों व भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन किया और कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। संत शिरोमणि पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर संतजन और उपस्थित भक्तजन, ये मेरा सौभाग्य है कि संवत 1554 को जिस दिव्य विभूति ने इस पावन धाम में जन्म लेकर के सनातन धर्म के माध्यम से उस कालखंड में एक नई क्रांति को जन्म दिया था, आज उनकी इस पावन जयंती में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और कथा व्यास पूज्य मुरारी बापू का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर प्रदान किया है। आप अनुमान करिए, आज से 500 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी और 527 वर्ष पूर्व इस गांव की क्या स्थिति रही होगी। आवागमन के साधन नहीं रहे होंगे, अभाव से क्षेत्र ग्रसित रहा होगा और उन स्थितियों में एक दिव्य विभूति यहाँ पे एक सामान्य धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को बचपन में ही माँ बाप के साया से वंचित होकर के अपने आप को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करता है। और उन्होंने जो कुछ भी इसके उपरांत किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुलामी के उस कालखंड में भी कुछ ऐसी दिव्य विभूतियां थी जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिन्होंने भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम को खड़ा करके उस समय की जन चेतना को जागरूक करने का काम किया था। उस समय की व्यवस्था को एक नया आयाम दिया था। कौन नहीं जानता है कि अकबर ने अपना बहुत सॉफ्ट चेहरा सामने रखा था, लेकिन उसके पीछे की क्रूरता क्या थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करती थी। प्रतिकार का तरीका केवल जब हम
लड़ते हैं वही नहीं होता है, प्रतिकार का तरीका वह भी होता है जो रामलीला के मंचन के माध्यम से घर घर और गांव गांव तक रामलीलाओं के आयोजन को पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने पहुंचाया था। ये चित्रकूट का सौभाग्य है। अनेक ऋषि मुनियों ने, दिव्य संतों ने इस धरती को अपनी साधना का, अपनी सिद्धि का आधार बनाया था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट की धरती पर उन्होंने व्यतीत किया था। ये प्रेरणा किसकी? महर्षि भारद्वाज की। प्रेरणा किसकी? महर्षि वाल्मीकि की। चित्रकूट को तो सौभाग्य प्राप्त होता है आदि महाकाव्य के रूप में जिस रामायण को दुनिया स्वीकार करती, उसके महत्व को स्वीकार करती है, उस रामायण ग्रंथ की रचना का आधार भी यही चित्रकूट बनता है और रामचरितमानस के रचना का आधार भी यही चित्रकूट की धरती बनती है। चित्रकूट की धरती के बारे में जो बात कही गई है कि चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, ये चित्रकूट है। और चित्रकूट में राजापुर में एक तरफ लालापुर, दूसरी तरफ राजापुर, ये दोनों ओर हम सब किस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और कब नहीं हुआ। यहां पे कौन कहता है कि भगवान राम दर्शन नहीं देते? जो इन पूज्य संतों की वाणी में दिव्यता है, जो तेज है, ये प्रभु की ही सिद्धि है। चित्रकूट की इस पावन धरा पर जहां पर तुलसीदास जी को भी और त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की को भी जिस धरती ने दिया है, उन इस पावन धरा पर आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. बीएमसी फाउंडेशन एनजीओ द्वारा खाटू श्याम स्टेडियम हरिनगर में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। यह मैच हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए की टीम श्री श्याम शर्मा और क्षेत्रीय हरिनगर लोगों द्वारा मैच खेला गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय समाजसेवी श्याम मग्गो, अक्षय मग्गो, बादल मग्गो और बीएमसी फाउंडेशन के अध्यक्ष सरदार हरविंदर पाल सिंह सोडी, सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज की अध्यक्षता में यह मैच संपन्न हुआ। मैच के दौरान हरिनगर की टीम ने मात्र 96 रन बनाए। हरिनगर टीम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बादल मग्गो ने मात्र 34 बॉलों पर 30 रन बनाए। दूसरी प्रतापनगर की टीम एमएलए श्याम शर्मा ने मात्र 10 ओवर में 96 बड़ी आसानी से बना दिए। श्याम शर्मा के चौके छक्के से बड़ी आसानी से प्रतापनगर टीम जीत गई और श्याम शर्मा नाबाद 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्याम शर्मा को मैन ऑफ द मैच मुख्य अतिथि श्याम मग्गो द्वारा दिया गया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। शकरपुर विकास परिषद एवं थाना शकरपुर पूर्वी जिला के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को पुलिस जनता दरबार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अग्रवाल भवन, मधुबन रोड, मास्टर ब्लॉक, शकरपुर में संध्या 5:30 बजे से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनीत कुमार आईपीएस अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस पूर्वी जिला रहे। इस अवसर पर श्री राम किशोर शर्मा चेयरमैन डीवीएन शहादरा मंडल जोन, श्री अशोक कुमार सहायक आयुक्त पुलिस प्रीत विहार एवं श्री कमल किशोर थाना अध्यक्ष शकरपुर की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित हुए और कानून व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, महिला सुरक्षा और नशा उन्मूलन जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। देखें कार्यक्रम की विशेष झलकियां।
आप ये समझिए कि सीसीटीवी सिर्फ आप अपने घर के दरवाजे पे लगा देंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको सीसीटीवी इस तरह से लगाना है कि आपके घर के दरवाजे के साथ साथ वो रोड भी कवर कर रहे हैं, जिससे कि यदि कोई चोर आ रहा है तो पता चल पाए कि वो कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से घुसा है, क्या वो मोटरसाइकिल में आया है, क्या वो पैदल आया है, क्या उसके साथ कोई साथी था। हो सकता है वो कि इससे पहले भी वो आया हो 2-3 बार, जिसे हम कहते हैं रेकी करके गया हो, देख के गया हो। तो ये सारे प्रूफ हमें तभी मिलेंगे जब वो सीसीटीवी का जो कवरेज एरिया है वो सिर्फ आपके गेट पे नहीं है, वो आगे पीछे भी है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। RWA से आप, जैसा मेरे को पता चला, आप लोगों ने भी कैमरा बहुत सारे लगाए हैं। आप देखिए कैमरास को यूजलेस मत समझिए, कैमरा जितने ज़्यादा कवरेज के लगाएंगे ना उतने ज़्यादा सॉल्व होंगे। आज शकरपुर वार्ड 202 में हमने पुलिस जनता दरबार का आयोजन किया और एक सामाजिक हमारी संस्था है शकरपुर विकास परिषद, और इसमें थाना शकरपुर, जिला पूर्वी, हम दोनों ने मिलकर ये जनता दरबार लगाया। और इसमें हमारे अतिरिक्त उपायुक्त पूर्वी जिला विनीत कुमार जी, ACP अशोक कुमार जी, हमारे SHO कमल किशोर जी और उनके साथ नागर जी ATO और 2 SHO और थे। ये सभी अधिकारियों ने आज यहाँ पर हमें समय दिया था और उस तय समय से आ गए और लगभग हमने 40-42 लोगों को उनकी समस्या रखवाई। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि अतिरिक्त उपायुक्त ने अपनी डायरी में सारी समस्याओं को नोट किया और जब उनका नंबर आया बोलने का तो उन्होंने सभी समस्याओं को टच किया, छुआ कि हाँ ये समस्याएं हैं। और बड़ी समस्या लोगों ने ये उठाई कि पार्कों में नशे की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और पार्कों में महिला और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि दिल्ली पुलिस को ऐसे जनता दरबार अपनी ओर से भी आयोजित करने चाहिए, क्योंकि जनता से संवाद होगा तभी समस्या का निराकरण होगा। आज हमारा एक विचार था, हमारी कंप्लेंट थी DCP साहब के पास कि यहाँ सबसे ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। तो हमारा कहना ये था कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था ये था कि जैसे हमने 5-7 साल पहले हमारे यहाँ पर बैरिकेड्स लगते थे, तो उन बैरिकेड्स को सुचारू रूप से दोबारा से लगाया जाए, जिससे एंट्रेंस और एग्जिट दोनों के दोनों एक पॉइंट निर्धारित हो कि किससे आदमी आएगा और किससे जाएगा। क्योंकि एक तरफ से लॉक करेंगे तो हम एरिया को पूरा सुरक्षित रखेंगे, तो जिससे हमारी दिल्ली पुलिस उस एक गेट पे प्रॉपर बैठे या फिर वहाँ पर कोई पिकेट लगे, बैरिकेड लगे, जिससे गाड़ियों का निकलना और आना जाना जिससे देख सकते हो, उससे पता भी चलेगा कि कौन सी गाड़ी किसकी जा रही है, किसकी नहीं जा रही है। हरियाणा के सिरसा में शहीद सरदार उधम सिंह जी का राज्य स्तरीय बलिदान दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विशेष रूप से शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का साहस, तपस्या और बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि 1940 में शहीद उधम सिंह ने अन्याय, असत्य और शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जान कुर्बान की थी, जिनकी गूंज ने आजादी के आंदोलन में नई चेतना और ऊर्जा भर दी थी। आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है कि आज ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका शहीदी दिवस हम सब एकत्र होकर के मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आज मुझे सुबह उस पवित्र भूमि को नमन करने का अवसर मिला जिस पवित्र भूमि पर शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी बचपन में खेले हैं, बचपन में रहे हैं, जो उनकी जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि पर मुझे जाने का अवसर मिला, उसको नमन करने का अवसर मिला, उसको चूमने का अवसर मिला। ऐसे महान व्यक्तित्व कि आज हम शहीदी दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। मैं राष्ट्र नायक शहीद उधम सिंह जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 3.25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से मैं भावांजलि एवं श्रद्धांजलि शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी को
अर्पित करता हूं। हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने जन्म लेकर के मानवता का कल्याण किया है और समाज को एक नई दिशा देने का काम वो किया है। उन्हीं में से एक थे बाबा बुमन शाह जी महाराज, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अपने प्रवचनों और कार्यों से समाज का मार्गदर्शन किया है। बुमन शाह जी डेरे के बार में महंत के रूप में परम श्रद्धेय ब्रह्मदास जी संत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनकी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं आपको भी नमन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। धन्य है वो माता जिसने राष्ट्र को शहीद उधम सिंह जी जैसा सूरवीर देने का काम किया है। उनका बलिदान, देशभक्ति एवं कुर्बानी एक अनुपम उदाहरण है जो देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को सदा प्रेरित करता रहेगा। शहीद उधम सिंह जी ने असत्य, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज के ही दिन वर्ष 1940 में उन्होंने शहादत पाई है। उनकी कुर्बानी ने आजादी के लिए देशवासियों में एक नई जागृति पैदा की है। जंगे आजादी के इतिहास में आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में शहीद उधम सिंह जी का अंकित है। ऐसे वीरों के लिए कहा भी गया है, जिन वीरों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों के लिए ये गुनगुनाया भी जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां उन असंख्य जाने अनजाने शूरवीर देशभक्त शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान ये की प्रतीक हैं। सरदार उधम सिंह जी के शहादत दिवस पर उनके पैतृक नगर सुनाम में कई विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेकर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस पावन अवसर पर शामिल होकर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। सुनाम में शुरू हुए सभी कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार शहीदों के सपनों को पंजाब में बना रही है। दोस्तों, आज हम महान शहीद उधम सिंह जी के शहादत दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी शहादत दी थी देश के लिए, किस तरह से जलियांवाला बाग का उन्होंने बदला लिया और फिर अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया उनके अंग्रेजों के सामने। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कंबोज भाईचारे के कई लोग आए थे। आज इस समागम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए मैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज उन लोगों की वजह से आपके बीच में आने का मौका मिला। अगर हम सोच के देखें, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी की शहादत देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। जब वो लोग देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे तो उनका एक सपना था कि एक दिन देश आजाद होगा और देश आजाद होने के बाद
पूरे देश के अंदर सबको अपने हक मिलने चालू होंगे। पूरे देश के अंदर गरीबों को उनका हक और उनका न्याय मिलना चालू होगा। लेकिन आज 75 साल हो गए आजादी के। मैं सोच रहा था, कहते हैं मरने के बाद आदमी की आत्मा ऊपर जाती है। हमारे जितने लोग शहीद हुए, अगर उनकी आत्मा ऊपर होगी, आसमान से देखती होगी, तो वो लोग भी सोचते होंगे, क्या इसी हालात, ऐसे हालातों के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी थी, हमने शहादत दी थी। ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाले की मेहरबानी कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन उसके पहले के हालात देखो, जिस तरह से इन्होंने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया, जिस तरह से इन्होंने स्कूलों को बर्बाद कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया। लेकिन ये तो 3 साल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं, नशा खत्म होने लगा है। जो परिवार बर्बाद हो गए थे, उनको एक उम्मीद की किरण मिलने लगी है कि बच्चे नशा छोड़ के अब उनके कामों में लगने लगे हैं। आज पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति चल रही है, सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। पहले इतने कबाड़ा थे सरकारी स्कूल की गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। अब पिछले 1-1.5 साल से गरीबों के बच्चे IIT में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। पंजाब के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की भी सरकार आ सकती है। खेतों के अंदर, एक एक खेत के अंदर, आखिरी खेत तक भी नहरों का पानी पहुंच रहा है। 40-40, 50-50 साल के बाद नहरों का पानी खेतों में पहुंचा है। अब 8 घंटे बिजली दोपहर के टाइम में किसानों को मिलनी चालू है, जो पहली बार हो रहा, पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, केवल पंजाब के अंदर हो रहा है। और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी जितनी देहाती सड़कें हैं, जो देहात को कनेक्ट करती हैं, जितनी देहाती सड़कें हैं, 20,000 किलोमीटर की सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। आपके गांव-गांव के सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। सुनाम के अंदर कितने सारे कामों का उद्घाटन किया, शुरुआत की गई है, 1 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएंगे। बस अड्डा, स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे कामों का आज ऐलान किया गया है। आपका टैक्स का एक एक पैसा बचा रहे हैं और उस पैसे से आपके सारे काम कर रहे हैं हम लोग। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार वरिष्ठ IPS अधिकारी SBK सिंह को दिल्ली के पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भाजपा की ओर से दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर में शिक्षा समिति के अध्यक्ष हेतु पार्टी ने योगेश वर्मा का चयन किया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में 7 आरोपियों को बरी किए जाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि यह फैसला पार्टी के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 10 BRS विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर फैसला करे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।